यकीन मानिए, यदि आप इस भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे तो सच में आप पूरा दिन ठाकुर जी को निहारेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्री जी के यूट्यूब चैनल पर, माधवी पर। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन, कि कैसे मैं ठाकुर जी की सेवा या श्रृंगार सुबह के टाइम करती हूँ। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को नहला लेते हैं, वार्म वाटर या कोल्ड वाटर, जैसा कि आप मौसम के अकॉर्डिंग देखिए कि मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे आप नहाते हैं वैसे ही पानी से ठाकुर जी को नहलाइए। ये नहीं कि आप सर्दियों में ठंडे पानी से या गर्मियों में गर्म पानी से ऐसे मत नहलाइए। जैसा कि आपके अकॉर्डिंग सूटेबल होता है, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ठाकुर जी की आप पानी सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने छोटे सी ठाकुर हमारे जो है उनको भी नहला लिया है। तो स्नान कराते वक्त आप कोई अच्छा सा भजन भी गा सकते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। और इसके उपरांत आप ठाकुर जी के श्री अंग को इनके किसी भी टॉवल से पोंछ सकते हैं। देखिए, भजन गाने से क्या अर्थ है, भजन गाने से क्या होता है कि हमारे मन में एक भाव अलग ही आता है, एक भक्ति भाव अलग आता है। जब हम इनकी सेवा करते हैं तो एक बहुत सुंदर भक्ति भाव निकल के आता है। मॉर्निंग में ठाकुर जी को उठाने के बाद मैं उनको माखन या किसी भी चीज़ का भोग लगाती हूँ, क्योंकि आपको नहलाने से पहले उन्हें भोग लगाना है। नहलाने के बाद फिर से दोबारा से भोग लगाना है, तो उठते ही तुरंत उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए उठते ही उनको आप माखन का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ का आप भोग लगाइए। उसके बाद आप उनको नहला कर उनको सुंदर सा श्रृंगार धारण कराइए। तो देखो प्यारे भक्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को पीताम्बरी से स्नान कराते हैं। तो कृपया कर ऐसा पाप बिल्कुल मत कीजिए। हमारे ठाकुर जी कोई धातु नहीं है, वो तो श्री साक्षात श्री कृष्ण है, तो उनमें प्राण है। आप ये मानिए, दिल से मानिए। तो कृपया कर आप पीताम्बरी से उनको स्नान बिल्कुल मत कराइए। आप अगर चाहे तो दही से स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं, शहद कुछ भी लीजिए, लेकिन पीताम्बरी से बिल्कुल स्नान मत कराइए। तो देखिए अब ठाकुर जी कितने उतावले हो रहे हैं श्रृंगार कराने के लिए। तो सबसे पहले इनको सुंदर सी कॉटन की ड्रेस पहना देती हूँ, और हल्की आज मैं ड्रेस पहनाने वाली हूँ। हाँ, लेकिन जैसे कोई त्यौहार वगैरह होता है उस पर कोई हैवी ड्रेस पहना सकते हैं, लेकिन डेली में आप हल्की कॉटन की ड्रेस पहनाइए। जानते हैं, ठाकुर जी की सेवा में सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है सबसे पहला उनका श्रृंगार, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार इतना पसंद है, बस क्या ही बताएं। और दूसरा नंबर जो है वो उनको बहुत अच्छे व्यंजन या भोग, दूसरी नंबर पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो व्यंजन है। बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाइए, जैसा आप पे बन पाए वैसा ही भोग लगाइए, लेकिन हाँ, पूरे मन से उनके लिए भोग बनाइए। कि कुछ भक्तों के पास समय की कमी होती है और ऑफिस जाते हैं या घर का काम करते हैं, तो श्रृंगार और नहलाना और भोग तो आपको डेली करना ही है। अगर आप ज़्यादा भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन समय की तंगी के कारण अगर आप हल्का श्रृंगार रखना चाहें तो इनका ठाकुर जी का रख सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इनको वैजंती माला पहना दी है, तुलसी माला पहना दी है, और अभी हम एक और माला पहनाएंगे। और इंद्रेश जी महाराज एक वीडियो में कहते हैं कि ठाकुर जी को इस तरह से तैयार मत कीजिए, इस तरह से उनका श्रृंगार मत कीजिए कि हमें अच्छा लगे। उनका श्रृंगार इस प्रकार कीजिए कि वो श्री जी के पास जाए तो उनको बहुत प्यारा लगे, श्री जी को बेहद पसंद आना चाहिए उनका श्रृंगार। तो इस भाव से अगर आप उनका श्रृंगार करेंगे तो सच में बहुत 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 सुंदर आपके ठाकुर जी लगेंगे। हमें किसी को दिखाने के लिए अपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं करना है, हमें अपने इस भाव से श्रृंगार करना है कि देखते ही श्री जी प्रसन्न हो जाए। और अगर आप जिस दिन आप बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं ना, तो उस दिन आप पूरा दिन ठाकुर जी को निहारते रहेंगे। सच में यकीन मानिए, उस दिन आप ऐसा अगर आप भाव रख के देखिए तो पूरा दिन आप अपने ठाकुर जी को निहारेंगे। कितने प्यारे ठाकुर जी लग रहे हैं। उसके बाद हम इत्र सेवा इनकी करते हैं। इत्र लगाने के बाद मुरली मनोहर की मुरली को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो ये लीजिए मुरली भी इनकी आ गई है।
जब उनका पूरा श्रृंगार पूरा हो जाए, पूर्ण तरीके से आप उनका श्रृंगार कर दो, तो आप इनको दर्पण ज़रूर दिखाइए। दर्पण, क्योंकि अपने आप को देखना इनको बेहद पसंद है, और दर्पण ज़रूर दिखाइए। दर्पण के बिना इनका श्रृंगार अधूरा रहता है। तो इनको नज़रिया पहना दिए ताकि इनको किसी की नज़र ना लगे। नज़रिया पहनाने के बाद इनका श्रृंगार पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने मनमोहक माधव हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, देख सकते हैं। और अगर आप इनका श्रृंगार करते हैं तो उनकी नज़र भी ज़रूर उतारिए लास्ट में। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस बेल आइकन ऑल्सो।